नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी खबरें और इसी के साथ साथ में बात करेंगे बिहार की खबरों के बारे में भी। जी हाँ, इस वीडियो के 10 मिनट बाद आपको बिहार की सारी खबरें मिल जाएंगी। तो पहले अगर जो देखना चाहते हैं यूपी की खबरें देख लीजिएगा। बिहार वाले 10 मिनट बाद या वीडियो को आगे खिसका कर देख सकते हैं बिहार की खबरें। चलिए जानते हैं सबसे पहले यूपी उत्तर प्रदेश की खबरें। जी आप सबको बता दें यूपी के मौसम के बारे में काफी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ में योगी सरकार ने काफी बड़ा ऐलान ले लिया है। जी हाँ, जिसके लिए जो राशन मिलता था उसके लिए भी काफी ऐलान किया गया। वहीं पे मोदी सरकार ने जो गैस सिलेंडर है उसके लिए भी नई शुरुआत कर दी है और काफी फायदा किया गया है गैस सिलेंडर वालों के लिए भी। तो जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। और हाँ, आज है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन, भगवान महादेव जी का दिन। जी हाँ, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को तहे दिल से आत्मा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं आज सबसे पहले महाशिवरात्रि से ही। जी हाँ, शिवरात्रि का जो पूजन का क्या समय है, उस दिन क्या क्या टाइम रहेगा, आपके सामने स्क्रीन पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो भी मुहूर्त है उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। उसी के बाद बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर महादेव जी के विवाह का काशी विश्वनाथ मंदिर से होने वाला लाइव प्रसारण। जी हाँ, महाशिवरात्रि में महादेव जी का जो विवाह है उसका महा आयोजन हो रहा है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और उसका लाइव प्रसारण अगर आप देखना चाहते हैं तो घर बैठे ही देख सकेंगे। उनके चैनल से भी वो जानकारी मिल जाएगी, यानी उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आप भी पूरे आनंद के साथ में भगवान महादेव जी के विवाह का आयोजन जरूर देखिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राम का नाम लेकर हो रहा है काम, योगी बोले राम लला आ गए, अपराधियों का राम नाम सत्य हो गया। जी हाँ, सीएम योगी ने गुरुवार को कहा कि श्री राम नाम का जो नाम लेकर सब काम हो रहा है, राम लला आ चुके हैं, अपराधियों का राम नाम सत्य भी हो गया है। मुख्यमंत्री संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ऐसी बात बोली है। आपको क्या लगता है यूपी में अब सब कुछ सही हुआ है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसी के बाद बात कर लेते हैं कैबिनेट की बैठक से लेकर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गया। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1 साल तक बढ़ा दी गई है सब्सिडी। जी हाँ, कितना होगा फायदा इससे आप सबको बता देते हैं कि अभी के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो अब मिलने नहीं वाली थी, लेकिन अभी के लिए उसे 1 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो सब्सिडी है वो 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। इसके तहत जो सिलेंडर है उस पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, इस तरह से सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। साल में 12 सिलेंडर मिल सकें तो काफी अच्छी चीज देखने को मिली है। ये उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को मिल रही है सिर्फ अभी उन्हें ही मिलेगी। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, एचआरए से भी ज्यादा मिलेगा। जी आप सबको बता दें, लोकसभा चुनाव होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया है और इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। जो कर्मचारी काम कर रहे थे इसमें काफी फायदा इसीलिए है क्योंकि उनकी जो भत्ता होता है यानी जो महंगाई भत्ता उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। खुशखबरी एसबीआई में अगर आपका है अकाउंट तो। जी हाँ, बैंक ने पहली बार कमाल कर दिया है। एसबीआई के जो शेयर्स होते हैं उसमें तेजी आ गई है जिस कारण से ये रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुका है। इंट्राडे के मुताबिक बताया गया कि एसबीआई के जो शेयर हैं उसमें बीएसई पर 0.79 चढ़कर 790.15 पर पहुंच गया है। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में फिर बिगड़ने जा रहा है मौसम, इस दिन होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मैदानी इलाकों में 12 और 13 मार्च को बारिश होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। जी हाँ, यूपी के मौसम के बारे में और एक खबर आपको बता दूं, बारिश का बदला है पैटर्न। इस हफ्ते में कैसा रहने वाला है मौसम वो आपको बता देते हैं। पूर्वी यूपी में तापमान लगातार बदल रहा है। बीते शनिवार और रविवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिन का जो तापमान है करीब वो 7 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क चुका है और अगले दिन फिर 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ गया है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा मौसम काफी बदलने को देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, जाने अब क्या होगा एग्जाम का। जी आप सबको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग ने 17 मार्च को जो आयोजित होने वाली परीक्षा थी उसको आगे के लिए स्थगित कर दिया है। अब परीक्षा जुलाई में होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। कलेक्टर परिसर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की दी धमकी। जी हां, बस्ती में मारपीट के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज एक महिला कलेक्टर परिसर में स्थित एक टंकी पर चढ़ गई और वहां से कूदने की धमकी देते हुए कार्रवाई की मांग की उन्होंने। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। राशन के लिए आपके मोबाइल पर आएगा मैसेज, आकर ले जाइए, नई पहल शुरू। जी आप सबको बता दें, राशन के लिए अब आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपका राशन आ गया, केंद्र पर आकर आपको राशन ले जाना है। विभाग ने इसके लिए नई पहल शुरू कर दी है। जी हाँ, ये काफी अच्छी चीज देखने को मिल रही है।
जैसे ही राशन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज जैसे आ जाए तो आप वहां से जाकर अपना राशन ले सकेंगे। तो वाकई में काफी अच्छी चीज देखने को मिली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 10 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में 2 महिला समेत 8 को लगी फांसी, सरफरा व्यापारी को उम्र कैद। जानिए क्या था मामला। जी आपको बता देते हैं, बरेली की डकैती के दौरान ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छेमार गैंग की 2 महिला समेत 8 सदस्यों को फांसी और जेवरात खरीदने वाले सराफा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आगरा मेट्रो में रील बनाने का मौका, करें प्री वेडिंग शूट या बर्थडे किटी पार्टी सेलिब्रेशन। जी हां, आप सबको बता दें, आगरा में मेट्रो स्टेशन, जी हां, मेट्रो सेवा अब ताजमहल तक के लिए शुरू कर दी गई है और इस मेट्रो में यात्रियों को रील बनाने के लिए, यानी इंस्टाग्राम की रील, फिल्म शूट करने, यहां तक कि पार्टी करने का भी मौका मिलेगा। और इसके लिए पहले ही इंपॉर्टेंट चीज, खास बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपका हो पाएगा। मेट्रो में अगर रील बनाते हैं, फिल्म शूट करते हैं, आयोजन के लिए कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए मेट्रो स्टेशन पर बने ऑफिसर में जाकर फॉर्म भरना होगा, पार्टी की जानकारी देनी होगी, पार्टी या अन्य आयोजन से अन्य यात्रियों को समस्या ना हो इसका खास ध्यान भी रखना होगा और पार्टी थीम के अनुसार करना चाहें तो उसके लिए अधिकारी मेट्रो थीम के अनुसार सजाकर भी देने वाले हैं और इसकी जानकारी पहले से देनी होगी, जिससे पार्टी के समय रहते मेट्रो कोच को सजाया जा सके। अगर वाकई में देखा जाए तो काफी अच्छी पहल की गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार छोटे शहर में करने जा रही है काम, ई चार्जिंग की सुविधा और क्या क्या। जी आप सबको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों का भी सुनियोजित करने का विकास किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन के साथ इन सुविधाओं को व्यवस्था करने जा रही है। तो ये काफी अच्छी चीज है, अगर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जाएंगे और उसी के साथ साथ बताएं तो इलेक्ट्रिक बसें चलेगी तो काफी लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ में तरक्की की तरफ जा रहा है हमारा यूपी। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर आ रहे हैं यूपी, इस जिले में 3 दिन लगाएंगे दरबार। जी आपको बता दें, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर यूपी आने वाले हैं। इस बार उनका जो दरबार है वो मुरादाबाद में लगने जा रहा है। कलश यात्रा के साथ 17 को कार्यक्रम का आरंभ होगा, 18 से 20 तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगर उनके नेता में दम है तो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी को स्मृति ईरानी की चुनौती। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर उनके नेता में दम है तो बिना मायावती और अखिलेश के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। आपको क्या लगता है इस पर मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली और इम्पोर्टेंट बड़ी खबर। मंत्री बनते ही बदले ओम प्रकाश राजभर के तेवर, बोले सीएम के बाद मेरे पास पावर, कार्यकर्ताओं को दी ये नसीहत। जी हाँ, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने ललकार कर रहा था, मंत्री बनूंगा और बनकर दिखा दिया। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे यदि किसी के पास पावर है तो पावर मेरे पास में है। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 42,000 करोड़ से आधुनिक की जाएगी यूपी की बिजली व्यवस्था। जी हाँ, यूपी की बिजली व्यवस्था 42,000 करोड़ से आधुनिक की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया है। तो आने वाले समय में काफी योजनाएं देखने को मिल रही है और अब जो यूपी के अंदर बिजली की समस्या थी, मेरे को लग रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में गन्ने से गुड़ और चीनी के साथ बनेगा पीने का पानी, इस शहर में लगेगा प्लांट। जी हाँ, यूपी में गन्ने से गुड़ और चीनी तो बनाया जाता है, अब इससे पीने का पानी भी बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी के शहर में प्लांट लगाया गया है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई और इस प्रक्रिया के बाद पानी पैकेजिंग होगा, यानी कि पानी पैकेजिंग जो बोतल में मिलता था ना, उस तरह से कुछ बनाया जाएगा। तो वाकई में अच्छी चीज देखने को मिल रही है। अब ब्रज तीर्थांत के साथ लें गांव में ठहरने का आनंद, बरसाना से होम स्टे की शुरुआत। जी आप सबको बता दें, देश विदेश से व्रज का भ्रमण पर आने वाले तीर्थार्थी यहाँ के गांव से भी होम स्टे कर सकेंगे। श्रद्धालु भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन के साथ साथ व्रज के ग्रामीण परिवेश का भी आनंद ले पाएंगे। उसके लिए एक स्टे बना दिया गया, होम स्टे, वहां पर रहकर सारी चीजों का आनंद लिया जा सकेगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे से बंद करने की सिफारिश, एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जी आपको बता दें, यूपी में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है, जिसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है और इन मदरसों पर कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। माघ मेला का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि। जी हाँ, इन रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कानपुर वाराणसी के रूट भी बदले गए हैं। जी हाँ, आप सबको बता दें, प्रयागराज में चल रहे माघ मेला का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि है और इसके लिए तैयारी भी पूरी हो गई है। कई रास्तों पे ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया, भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी, कानपुर वाराणसी के रूट भी बदले गए हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या से देहरादून के लिए भी विमान सेवा शुरू, पहली फ्लाइट ने किया लैंड। जी हां, अयोध्या से एक और शहर के लिए विमान सेवाएं शुरू हो गई है, जिसमें बुधवार को पहली फ्लाइट ने किया है लैंड और यहां पर वापसी में यात्रियों को लेकर भी गई है। जी हां, रामलला का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा हम लोग तो धन्य हो गए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आज आगरा में सीएम योगी और नड्डा साधेंगे सियासी समीकरण, कई राज्यों से पहुंचेंगे प्रतिनिधि। जी आप सबको बता दें, आगरा में सीएम योगी और नड्डा सियासी समीकरण को साधने वाले हैं। आगरा में गुरुवार को दोपहर 11 बजे से अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है और नड्डा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दलित वोट बैंक को साधने वाले हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की खबरें। अब बात करते हैं हम बिहार की खबरों के बारे में, कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिहार में रेल हादसा टला, बेपटरी होते बची तेजस राजधानी एक्सप्रेस, ड्राइवर ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक। जी आप सबको बता दें, बिहार में गुरुवार को रेल का बड़ा हादसा टल गया, जिसमें तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को किऊल से जमालपुर के बीच में दशरथपुर स्टेशन के पास बेपटरी होते होते बच गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक को लगाकर हादसे को टाल दिया। वाकई में काफी जाने बच गई, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कब बदलेगी बिहार की किस्मत, 7 चुनाव से वादों में जिंदा है, फाइलों में दफन ये जलाशय परियोजना। जी आप सबको बता दें, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना शीघ्र जारी होने वाली है। ऐसे में प्रदेश के 9 जिले बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया और पटना की 50 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि भूमि है वो सिंचित करने की महत्वाकांक्षी जो कदवन जलाशय परियोजना की याद स्वाभाविक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसका निर्णय जो भी आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में इस जगह पर मिली दारू की 10 भट्टियां, रोज होती थी 50,000 लीटर की सप्लाई, अब हुआ एक्शन। जी हाँ, वैशाली जिले के राघोपुर में शराब पीने एवं कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। इससे शराब का अवैध कारोबारियों एवं शराब पीने वालों में हड़कंप मच गया और इसी क्रम में रुस्तमपुर थाने की पुलिस ने सुकुमारपुर दियारे में चल रहे अवैध देसी शराब की 10 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और आपको बता दें, यहाँ पुलिस ने लगभग 3500 लीटर कच्चा जावा और शराब बनाने वाले सामानों को नष्ट किया। मौके से पुलिस ने 110 लीटर देशी शराब भी बरामद की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में बालू खनन करते ही धराएंगे बदमाश, सरकार करने जा रही है सॉलिड उपाय, ऐसे होगा ऑन द स्पॉट फैसला। जी हां, आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खान एवं भूतत्व विभाग में जल्द ही सेंट्रल कंट्रोल कमांड सिस्टम की स्थापना होगी। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों में घाटों की निगरानी होगी, साथ ही ओवरलोड घाटियों को चिन्हित कर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार के बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। जी हां, टॉपर्स की हैंडराइटिंग का होगा मिलान, यह है रिजल्ट जारी होने की संभावित डेट। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के पिछले कुछ वर्षों में इस तरह जैसे साल में 10वीं 12वीं के जो नतीजे हैं वो जल्द घोषित कर देते हैं। संभावना जताई जा रही है कि इंटर का जो परीक्षा फल इस महीने के आखिर में घोषित हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिजल्ट है वो 19 से 20 मार्च 2024 तक आ सकता है। ऐसे में आपको एक चीज और बता देते हैं कि टॉपर्स का इंटरव्यू 12 मार्च से शुरू होगा और इसके साथ ही मेधावी जो छात्र होंगे या जिनका रिजल्ट अच्छा है उनकी हैंडराइटिंग का मिलान भी किया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पटना में भी बड़ी वारदात, दिल्ली की कारोबारी से 3 करोड़ का सोना लूटा, विरोध करने पर बेटे को मारी गोली। जी हां, राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दिल्ली से आए एक कारोबारी से बदमाशों ने 3 करोड़ का सोना लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी को जो बेटा था उसे गोली मार दी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार के आने से नहीं बन पा रही है बात, बिहार में भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान कब। जी आपको बता दें, बिहार में उम्मीदवारों के नाम को लेकर राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भाजपा कमेटी की बैठक के लिए आज नई दिल्ली आने वाले हैं और इसकी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार आकर नौकरी और विशेष दर्जे पर बात करने से शर्माते हैं पीएम मोदी, लालू यादव का हमला। जी आपको बता दें, लालू यादव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी पार्टी बीजेपी बीते 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज है, वहीं बिहार में पिछले 15 सालों से सरकार में है, फिर भी ये बात भूल जाते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अब वंदे भारत से करें रामलला के दर्शन, पटना से अयोध्या रूट पर चलने वाली है नई ट्रेनें। जी आपको बता दें, पटना से अयोध्या को लेकर लखनऊ तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 मार्च से शुरू होने जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। धूमधाम से मनेगा बिहार दिवस, होंगे कई नई कार्य। जी आपको बता दें, बिहार दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी, रक्तदान शिविर, बच्चों द्वारा पेंटिंग, पौधारोपण आदि का कार्यक्रम किया जाएगा और बिहार दिवस को इस बार बहुत अच्छे से मनाया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से बड़ा ऑफर, 2 राज्यों में 6+2+2 सीट की पेशकश। जी हाँ, आपको बता दें, सूत्रों ने बताया कि चिराग पासवान को ऑफर मिल गया है कि बिहार की जो 8 सीटों में से वे सभी 6 लोकसभा सीटें शामिल है, जिस पर 2019 के चुनाव में अविभाजित लोजपा ने जीत दर्ज की थी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम नीतीश पहुंचे दिल्ली, बीजेपी नेताओं से आज होगी मुलाकात, फिर इंग्लैंड जाएंगे। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करने वाले। नीतीश के
इंग्लैंड रवाना होने से पहले जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा संभव है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर बीपीएससी के हेडमास्टर रिक्रूटमेंट को लेकर। जी हां, सीबीएसई स्कूलों में काम का अनुभव भी जुड़ेगा। जी हां, बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में होने वाले हेडमास्टर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को राहत की खबर है। जी हां, शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर नियुक्ति के पहले से सीबीएसई स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों का जो अनुभव है वो भी काउंट करने की बात की है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बड़े शूटर्स हुए गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे बदमाश। जी हां, बिहार के मुजफ्फरनगर से लॉरेंस की गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज थे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।